महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार देखकर बौखलाए आदित्य ठाकरे। वोटिंग से पहले आदित्य ठाकरे की शिंदे को खुली धमकी। आदित्य ठाकरे बोले, गद्दारों को बर्फ की सिल्ली पर लेटाऊंगा। आदित्य ठाकरे ने खुद को आखिर क्यों बताया पप्पू टू और बेबी पेंगुइन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में चुनावी शोर के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी वो गद्दारों को बर्फ की सिल्ली पर लेटाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर आदित्य ठाकरे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को पप्पू टू और बेबी पेंगुइन बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला है कि आईएनएस और मेट्रोराइज का एक सर्विस सामने आया है, जिसमें महायुति की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है और जाहिर तौर पर प्रचंड जीत के साथ महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सर्वे में कहा जा रहा है। अब इस सर्वे के आने के बाद आदित्य ठाकरे का इस तरीके से बयान देना और सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को लेकर के ये कहना कि सरकार बनते ही वो गद्दारों को बर्फ की सिल्ली पर लिटाएंगे और जेल में डालेंगे। अब आपको बता दें, दरअसल आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इस विधानसभा में भी एक गद्दार है। कहते हैं मंत्री बनेंगे, तुम्हारी सरकार आएगी तब बनोगे ना। मैं आज वादा करता हूं कि मेरी सरकार आएगी और जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है उसको बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। बीजेपी का हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। इसके अलावा आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उन्हें पप्पू टू और बेबी पेंगुइन बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह वीडियो ललन टॉप का है, जहां पर वो ललन टॉप के पत्रकार सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू दे रहे हैं और इस दौरान आदित्य ठाकरे कहते हैं कि विपक्ष के लोगों ने मुझे पप्पू नंबर 2 भी बताना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पप्पू नंबर 2 हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे क्या बोलते हो। आप मुझे काम के मुद्दे पर बात करो और मैं अगर गलत हूं तब बोलो। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे पप्पू 2 की बजाय बेबी पेंगुइन भी कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद सौरभ द्विवेदी यहां पर उन्हें टोकते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, बेबी पेंगुइन। जिसके बाद आदित्य ठाकरे कहते हैं कि बेबी पेंगुइन को लेकर के वो मुझे इसलिए टोकते हैं क्योंकि मैंने पेंगुइन जो है वो महाराष्ट्र में लाया था, इसी वजह से वो मुझे टारगेट करते हैं और बेबी पेंगुइन कहते हैं। आपको बता दें, अब जिस तरीके से यहाँ पर आदित्य ठाकरे का ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो इसको लेकर के लोगों ने महाविकास आघाड़ी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के लोग कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने एक और बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में बीजेपी ने झगड़ा लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं टूटे, क्योंकि हम महाराष्ट्र धर्म जानते हैं और यही आगे लेकर के चलना है। आने वाले 1-2 दिन में लोग आएंगे और कहेंगे कि हिंदुत्ववादी हैं। मैं कहता हूं कि हम हैं हिंदुत्ववादी, हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है और हमारा हिंदुत्व चूल्हा जलाता है। जिस तरीके से यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने यह बोला है कि वो हिंदुत्ववादी हैं, इस चीज को लेकर के ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे घिर चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे और इस चीज को लेकर के कई सारे लोगों ने उन पर जमकर हमला बोला था और ये कहा था कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो जरूर राम मंदिर के उद्घाटन में जाते। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं गए क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस की बातें वो मानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने कहा कि बदले का चुनाव नहीं है, यह अस्तित्व का चुनाव है। यह बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती, सिर्फ लूटने का काम करती है। आपको बता दें कि वहीं जहां एक और आदित्य ठाकरे महाविकास आघाड़ी ये दावा कर रही है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर महायुति के नेताओं का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, जो कि ये कह रहे हैं कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी क्योंकि जनता उनके साथ है। इस बीच आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा जताया है कि जिस तरीके से लाडकी बहन स्कीम वो महाराष्ट्र में लेकर के आए हैं, तो इस वजह से महाराष्ट्र की लाडकी बहन के साथ साथ पूरी जनता महायुति के साथ है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। ये जो इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। 5 बार लगातार इन्होंने मुझे चुनकर दिया है। मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ और इनका प्रेम पहले से भी ज्यादा मुझे आज दिखाई पड़ता है। सर, कल आप लोग का भी मैनिफेस्टो आया, कल महाविकास अघाड़ी का भी मैनिफेस्टो आया, क्या चेंजेस देखते हैं और कितना गेम चेंजर होगा आप लोग का? देखिए, मैनिफेस्टो तो कोई भी दे सकता है, विश्वास किसके मैनिफेस्टो पर है? हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, उनकी क्रेडिबिलिटी 0 है। एक चीज की बहुत जोर शोर से बात हो रही है सर, लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना ये गेम चेंजर योजना है। इस योजना के कारण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास ये हम लोगों ने किया है और मेरा विश्वास है कि लाडली बहना हमारे साथ रहेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शाइना एनसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी जीत का भरोसा जताया है कि महायुति की जीत हो रही है। सुनिए शाइना एनसी क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की लोकप्रियता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता है वो है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे का। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बीजेपी, शिवसेना, मन से आरपीआई सभी यहाँ समर्थन दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि महायुति की विचारधारा उसी की विशेषता है। ये जो ताकत आप देख रहे हैं, जनता जानती है कि ये जो बोलते हैं करते हैं। ये देना बैंक है, बाकी सब लेना बैंक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हम मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कंट्रोवर्शियल नहीं है, बैकवर्ड है। अफसोस की बात है कि 15 साल एक आमदार और 10 साल एक खासदार और कोई तरक्की नहीं हुआ है। आप देखें तो एक एक घर में आज भी वही परिस्थिति है जो हमने देखा है इतने साल। अभी तक प्लान्स तक सबमिट नहीं हुए हैं। मैं आपको वादा देती हूँ कि सच्चाई के साथ काम करूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है और उसी दृष्टि से हम काम करेंगे हमारे मुंबई के लिए। 3 टर्म्स यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, उनको आपके अपोजिट लड़ने के लिए तेलंगाना से सीएम जी को बुलाना पड़ा कैंपेनिंग करके, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जनता की ताकत आप देख रहे हैं, ये जनता तय करेगी हार जीत। कोई आए प्रचार करने या नहीं करे, उससे नहीं होता है। जो काम आपने किया उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, क्योंकि वो जनता वही काम के आधार पे दिखाएंगे और वोट करेंगे 20 तारीख को। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के जहां ये कहा है कि बीजेपी ने जनता को संकल्प दिया है, वचन दिया है कि वो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं उसको पूरी करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के जमकर हमला किया है। सुनिए प्रकाश जावड़ेकर का ये बयान। कांग्रेस ने आज जो मैनिफेस्टो घोषित किया है और बीजेपी ने भी किया, बीजेपी इसे संकल्प पत्र कहती है। यह हमारे लिए वचन है जनता को दिया हुआ। उन्होंने जो घोषणा की है एकदम बकवास है, क्योंकि देखना है कि जहां उनके राज्य है वहां क्या किया है। परसों यहां 3 राज्य है उनके, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। तो तीनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यहां आए थे। तीनों ने झूठ कहा है। हिमाचल में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 लाख युवकों की भर्ती करेंगे हर साल। 1.5 लाख पद परमानेंटली रद्द कर दिए और 2 साल भर्ती को बंदी करी। ये कैसा नौकरी देना हुआ? दूसरा था, उन्होंने महिलाओं को 2000 रुपए देने वाले थे, नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, तो ओल्ड पेंशन का तो बात अभी आती नहीं, 34 में होती है, लेकिन अभी सैलरी समय पर नहीं दे रहे। तो ये है हिमाचल की कहानी। तेलंगाना में बेरोजगारों को भत्ता 3000 रुपए और महिलाओं को 2000 रुपए ये बताया था। 1.5 साल हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ये तेलंगाना की स्थिति है। कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि किसानों को 8 घंटे फ्री बिजली देंगे। बिजली आ ही नहीं रही है इतना समय, तो ये फ्री कहां के देंगे? और दूसरी, उन्होंने भी महिलाओं को जो पेंशन नहीं, भत्ता की बात करी थी, उसमें भी पिछले 3 महीने की पेंशन नहीं मिला है। तो ये प्रत्यक्ष उनका रिकॉर्ड है।
भारतीय जनता पार्टी के 16 राज्य है, जो बोला वो करके दिखाया, और ऑल इंडिया में भी। और उन्होंने और एक कहा बात कि हमने कर्जा माफी की थी 2008 में, अरे उसमें 70,000 करोड़ केवल खर्च किए। मोदी जी हर साल हर किसान को अभी तक 40,000 रुपए दिए हैं, और वो कर्जा नहीं है, वो उसको मदद है। 40,000 रुपए 20 किस्त हो गए, और इसमें 4 लाख करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो गए। उन्होंने 70,000 किए थे घोषणा, एक्चुअली 50,000 का ही कर्ज माफ हुआ, और हमने 40,000 रुपए 11 करोड़ लोगों को दिया। वहां जिनका कर्जा है और जिन्होंने नहीं चुकाया है उनको ही बेनिफिट मिलता है। यहां सभी किसानों को, 11 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिलता है। अघाड़ी के मैनिफेस्टो का वन लाइनर क्या कहेंगे? वन लाइनर ये कहेंगे ये झूठ का पुलिंदा है, और ये बिल्कुल ही प्रत्यक्ष जो आपने राज्य में नहीं किया है उसके झूठे वायदे देकर चौथा राज्य जीतेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।